तो जैसा कि मास्टर के लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा चैंगसाओ और इस एल्डर के बीच में फाइट हो रही थी, जहां पर ये एल्डर हारते हुए दिखाई देता है। इसलिए वो यहाँ पर अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड को समन कर लेता है और उससे चैंगसाओ के ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन चैंगसाओ बहुत ही आसानी के साथ में इसके सभी अटैक को ब्लॉक कर देता है और उसे जैसे ही मौका मिलता है वो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक से इस एल्डर के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से उसकी मौत इसी जगह पर हो जाती है। इसके बाद डीमन किंग इस एल्डर की बॉडी को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से एक स्पेस रिंग इस जगह पर अपेयर हो जाता है। इसके बाद चैंगसाओ इस स्पेस रिंग को अपने पास रख लेता है और साथ ही चैंगसाओ ने बहुत सारी फ्लाइंग स्वॉर्ड को भी रिफाइन कर लिया होता है। और इसकी पावर को जब चैंगसाओ टेस्ट करता है तब वह भी इन फ्लाइंग स्वॉर्ड की पावर को देखकर थोड़ा सा शॉक होता है कि ये सच में पावरफुल है। इसके बाद वो अपने साथियों के पास चला जाता है और वो बोलता है मैंने डीमन स्वॉर्ड सेक्ट के इस एल्डर को जान से मार दिया है। इस बात को सुनकर ये दोनों एल्डर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और ये सभी लोग यहाँ से आगे की ओर बढ़ जाते हैं। और अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को डीमन स्वॉर्ड सेक्ट को दिखाया जाता है, जहां पर एक डिसाइपल साफ सफाई कर रहा होता है, लेकिन उसके आसपास में कोई भी नहीं होता है, जिसकी वजह से वह अपने मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करने लगता है। और वो यहाँ की साफ सफाई करने के बाद यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी एक बैच इस जगह पर गिर जाता है और उसमें कुछ हलचल होने लगती है, जिसे देखने के बाद यह डिसाइपल बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो बोलता है आखिरकार ये कैसे हो सकता है, क्योंकि इस डिसाइपल को पता चल गया होता है कि चैंगसाओ को मारने के लिए जिस एल्डर को भेजा गया था उस एल्डर की मौत हो गई है। इसलिए वो यहाँ पर इतना ज्यादा घबरा जाता है और वो बहुत ही जोर जोर से चिल्लाने लगता है। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ एल्डर इस जगह पर इकट्ठा हो गए थे और दो एल्डर बहुत ही ध्यान के साथ में इस बैच को देखने लगते हैं। लेकिन तभी इस बैच में कुछ हलचल होने लगती है और वो टूट जाता है, जिसे देखकर ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और ये डिसाइपल तो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। लेकिन तभी हम लोगों को डीमन स्वॉर्ड सेक्ट के सेक्ट मास्टर को दिखाया जाता है, जो कि इस जगह पर आ जाता है और वो भी इस बैच को टूटा हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और इस डिसाइपल को बोलने लगता है ये सब कुछ कैसे हुआ था। इस बात को सुनने के बाद यह डिसाइपल बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो बोलता है मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया है, मैं जब इस जगह की साफ सफाई कर रहा था तब अचानक से इस बैच में कुछ हलचल होने लगी और यह टूट गई और इस बैच को तोड़ने के पीछे में मेरा कोई भी हाथ नहीं है। और वो ये बोलकर सेक्ट मास्टर से माफी मांगने लगता है। लेकिन तभी एक पर्पल कलर की एनर्जी हॉल में चारों तरफ छा जाती है, जिसे देखकर सेक्ट मास्टर भी थोड़ा सा शॉक होता है। लेकिन तभी इसके अंदर से ये एल्डर बाहर निकल कर आता है और वो सभी लोगों को साइड करने के बाद इस बैच के पास चला जाता है, जो कि टूट गया होता है। इसलिए यह एल्डर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो इस बैच को इकट्ठा करते हुए बोलता है आखिरकार ये कैसे हो सकता है, मैंने जिस एल्डर को चैंगसाओ को मारने के लिए भेजा था वो तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। और वो ये बोलकर यहाँ पर चिल्लाने लगता है। तभी वह सेक्ट मास्टर को बोलता है यहाँ पर जो कुछ भी हुआ था इस चीज के बारे में मुझे एक डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए, क्योंकि एल्डर जू फेंग को जिस किसी ने भी मारा है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस पर सेक्ट मास्टर भी हाँ बोलता है। तभी यह एल्डर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करने लगता है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है, क्योंकि यह एनर्जी इस पैलेस के बाहर जाते हुए स्काई को भी ब्रेक कर देती है। लेकिन तभी यह सीन यहीं पर कट होता है। हम लोगों को चैंगसाओ को दिखाया जाता है, जो कि एक छींक मारता है और वो बोलता है मुझे अभी कौन याद कर रहा है, और वो यह बोलकर आगे की ओर बढ़ने लगता है। लेकिन तभी एक आदमी यहाँ पर चिल्लाकर सभी लोगों को बोल रहा था कि जिसके पास टोकन नहीं है वो इस जगह पर आकर 50,000 स्पिरिट स्टोन देकर इस टोकन को हासिल कर सकता है, क्योंकि इस टोकन की वजह से तुम लोगों को बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि इसकी वजह से तुम लोग डाडाओ सिटी में 6 मंथ के लिए फ्री में रह सकते हो। और साथ ही यह टोकन जिस किसी के पास भी नहीं होगा उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। इस बात को सुनने के बाद कुछ लोग डर जाते हैं और वो लोग पैसे देकर इस टोकन को खरीदने लगते हैं। लेकिन तभी चैंगसाओ का एक साथी बताने लगता है कि यह चीज बहुत ही ज्यादा महंगा है, क्योंकि 50,000 स्पिरिट स्टोन एक बहुत ही ज्यादा बड़ी रकम होती है और सिर्फ आधे साल इस जगह पर रहने के लिए हम लोग इतने ज्यादा स्पिरिट स्टोन को बर्बाद नहीं कर सकते हैं। इस बात को ये वॉरियर भी सुन लेता है और वो इन लोगों का मजाक उड़ाते हुए बोलता है तुम लोगों के पास पैसे नहीं है तो तुम लोग इस सिटी से बाहर की ओर जा सकते हो। इस पर ये एल्डर सामने की ओर आते हुए बोलता है मेरे दोस्त को यहाँ के नियमों के बारे में पता नहीं है, इसलिए ब्रदर मैं आपसे माफी मांगता हूँ। इस पर यह आदमी इस एल्डर की बेइज्जती करते हुए बोलता है तुम इस लायक नहीं हो कि तुम मुझे यहाँ पर ब्रदर बोल सकते हो, क्योंकि तुम लोग कीड़े मकोड़े की तरह हो जिसे मैं जब चाहूंगा कुचल सकता हूँ। और वो ये बोलकर इन लोगों की बहुत ही ज्यादा बेइज्जती करने लगता है, जिसे सुनने के बाद चैंगसाओ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इस वॉरियर को बोलने लगता है तुम अपनी औकात में रहो वरना तुम यहाँ पर मारे जाओगे। इस पर ये वॉरियर चैंगसाओ को मजाक उड़ाते हुए बोलता है क्या तुमने कभी अपने चेहरे को आईने में देखा है जो कि तुम मुझे यहाँ पर मारने की धमकी दे रहे हो। और वो ये बोलकर अपने स्वॉर्ड को अपेयर कर लेता है और चैंगसाओ को डराने की कोशिश करने लगता है। लेकिन चैंगसाओ एक अटैक कर इस वॉरियर को ही दूर कर देता है, जिसकी वजह से यह वॉरियर थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है। इस चीज को देखकर उसके सभी साथी इस वॉरियर का साथ देते हुए बोलते हैं इस लड़के को यहाँ पर जान से मार डालो, क्योंकि उसने हम लोगों के साथी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है।
और वो यह बोलने के बाद में एक साथ चैंगसाओ के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन चैंगसाओ बस अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज कर इन सभी लोगों को दूर कर देता है और वो यहाँ पर अंगड़ाइयां लेने लगता है, जिसे देखकर यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं कि आखिरकार ये लड़का कितना ज्यादा पावरफुल है। और एक आदमी तो चैंगसाओ के बारे में यहाँ तक बोल देता है कि वो एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है, इसलिए इसकी पावर इतनी ज्यादा है। ये लोग ये सब बोल ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम लोगों को एक वॉरियर को दिखाया जाता है जो कि चैंगसाओ को बोलता है तुम हम लोगों के सिटी में आकर तबाही मचाने की हिम्मत कर रहे हो। और वो यह बोलकर अपने बीस्ट मार्शल सोल को यहाँ पर अपेयर कर लेता है जो कि थोड़ा सा पावरफुल होता है और वो यहाँ पर एक रोर करता है, जिसे देखने के बाद सभी लोग दोबारा से फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन चैंगसाओ के ऊपर तो इस चीज का कोई भी असर नहीं पड़ता है और वो इस वॉरियर के साथ में फाइट करने के लिए जाने लगता है, जिसे देखने के बाद यह वॉरियर अपने बीस्ट की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है और उससे चैंगसाओ के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन चैंगसाओ ने अपने हाथों में एक एनर्जी बॉल को क्रिएट कर लिया होता है और उससे इस बीस्ट के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से यह बीस्ट यहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है और इस बीस्ट को जिस वॉरियर ने समन किया होता है वह भी थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है। इसलिए उसे चैंगसाओ के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उसने अपने स्पिरिचुअल पंच से चैंगसाओ के ऊपर अटैक भी कर दिया था। लेकिन चैंगसाओ ने भी अपने स्पिरिचुअल पंच को एक्टिवेट कर लिया था और उससे इस वॉरियर के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वह दूर जाकर गिरता है, जिसकी वजह से इस वॉरियर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चैंगसाओ को बोलता है तुम यहाँ पर हम लोगों की सिटी में आकर तबाही मचाने की जरूरत कर रहे हो, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि हम लोगों की सिटी में तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं है। इस पर चैंगसाओ इस वॉरियर को यहाँ पर समझाने लगता है कि मैंने यहाँ पर पहले फाइट शुरू नहीं की थी, बल्कि तुम्हारे वॉरियर ने मेरे एक साथी की बेइज्जती करने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से मैंने इस जगह पर फाइट करना शुरू किया था। इस पर ये सभी वॉरियर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और वो अपने मालिक के पास जाते हुए बोलते हैं सर हम लोगों ने फाइट करना शुरू इसलिए किया था क्योंकि इस एल्डर ने डांडाओ सिटी की बेइज्जती करने की कोशिश की थी। इस बात को सुनने के बाद ये वॉरियर चैंगसाओ के साथियों की ओर देखने लगता है। इस पर ये एल्डर यहाँ पर सभी लोगों को बताने लगता है कि मैं एल्केमी सिटी का मास्टर हूँ और पहले तुम्हारे साथियों ने ही हम लोगों की बेइज्जती करने की कोशिश की थी। अगर तुम्हें मेरे बातों के ऊपर भरोसा नहीं है तो तुम यहाँ के बाकी लोगों को भी पूछ सकते हो कि ये लोग कितने ज्यादा एरोगेंट है। इस बात को सुनने के बाद ये वॉरियर इस एल्डर को बोलने लगता है कि क्या तुम एल्केमी सिटी के मास्टर हो तो तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए कि किसी दूसरे के सिटी में आकर यहाँ पर तबाही मचानी नहीं चाहिए, क्योंकि इस चीज की वजह से लॉ डिपार्टमेंट हॉल तुम्हारे बैच को सील कर सकता है। क्या तुम्हें इतना भी पता नहीं है और तुम खुद को एक सिटी के मास्टर बोलते हो। और साथ ही तुम्हें क्या लगता है कि कोई भी एरा गेरा आकर बोलेगा कि मैं एल्केमी सिटी का मास्टर हूँ तो मैं उनकी बातों के ऊपर भरोसा कर लूंगा। और वो ये बोलकर इस एल्डर की मजाक उड़ाने लगता है, जिसे सुनने के बाद ये एल्डर अपने बैच को इस वॉरियर को दे देता है और वो बोलता है पहले तुम्हें छानबीन कर लेनी चाहिए कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच। इस पर ये वॉरियर भी इस बैच को टेस्ट करने लगता है, जिससे उसे पता चलता है कि यह एल्डर बिल्कुल सच बोल रहा है, जिसकी वजह से उसके हवाइयाँ उड़ जाती है और वो अपने मन में सोचने लगता है कि बीटियान युआन मंडप द्वारा यह बैच जारी किया गया है, जो कि कोई मामूली बात नहीं है। और क्या इस एल्डर ने जो कुछ भी बोला है वो सब कुछ सच था। और वो ये बोलने के बाद में इस एल्डर की ओर देखने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर और एक एल्डर आ जाता है, जिसे देखने के बाद कुछ लोग उसे बता देते हैं कि इन लोगों ने यहाँ पर परेशानी पैदा करने की हिम्मत की है। इस बात को सुनकर इस एल्डर को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है मैं भी देखना चाहता हूँ कि इन लोगों के पीछे आखिरकार कौन है। और वो ये बोलकर इस बैच को टेस्ट करने लगता है, जिससे उसे पता चलता है कि यह बैच झुओ क्विंग फैंग का है और शायद मैं जिस आदमी के बारे में सोच रहा हूँ यह बैच उसी का है। और इस एल्डर की यह बोलने के साथ ही यह एपिसोड हो जाता है खत्म। और मैंने एक न्यूज चैनल को शुरू किया है क्योंकि इस पर एक कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग उस पर भी अपना सपोर्ट बनाए रखेंगे। और साथ ही दूसरे चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो जाकर उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।